शौक़ परवाज़ का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक़ परवाज़ का रखते हो तो शाहीन बनो, वरना कौवे भी हवाओं में उड़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल बाय फ़िरोज़ हाशमी में इस्तकबाल खैर मक़दम वेलकम है। मैं आपके साथ फ़िरोज़ हाशमी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू के बहुत ही अहम टॉपिक इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, जिसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो सबसे पहले आज हम लोग इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का खुलासा या तनकीदी जायज़ा देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नशर निगारी या इंसाइया निगारी पर बहस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मगर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंशाइया इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का खुलासा या फिर तनकीदी जायज़ा देखेंगे। इंसाइया इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शाहकार तख्लीक है। ये आज़ाद की तसनीफ़ निरंगे ख़याल का 5वां इंसाइया है। इस इंसाइये में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इंसानी फ़ितरत के एक अहम पहलू को पेश किया है। इंसान की खासियत ये है कि वो अपनी मौजूदा हालात से कभी मुतमईन नहीं होता। आम तौर पर इसे अपनी मुसीबत बड़ी और दूसरे की मुसीबत कम मालूम होती है। चुनांचा अगर किसी तरह इसे अपनी मुसीबत से निजात दिला दी जाए और दूसरों की मुसीबत को इसके सर लाद दिया जाए ताकि इसे मालूम हो कि पहली मुसीबत ही बेहतर थी। आज़ाद ने इंसाइये की शुरुआत मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी सकरात के एक कौल से की है कि अगर दुनिया की तमाम मुसीबतें एक जगह जमा कर दी जाए और फिर सबको बराबर बांट दिया जाए तो लोग पहली मुसीबत को ही गनीमत समझेंगे। इस ज़मन में एक दूसरे फ़लसफ़ी का कौल है कि अगर हम अपनी अपनी मुसीबतों को आपस में बदल सकते तो हर शख्स अपनी मुसीबत को ही अच्छा समझता। मुसन्निफ़ कहते हैं कि वो इन दोनों ख़यालात को वसअत देने की फ़िक्र में गर्क थे कि ऐसी हालत में उनकी आंखें लग गई। ख्वाब में देखते हैं कि बरगाहे इलाही से एक हुक्मनामा जारी हुआ कि पूरी दुनिया के लोग अपने अपने मशाइब व तकालीफ को लाकर एक जगह जमा कर दें। चुनांचा इसके लिए एक मैदान जो ख़याल से भी ज़्यादा वसी था इंतखाब किया गया। हर कोई आता और अपनी परेशानियों का बोझ सर से फेंक जाता। इस तरह मुसीबतों का पहाड़ बादलों तक पहुंच गया। मुसन्निफ़ बजाते ख़ुद मैदान के दरमियान खड़ा होकर इस तमाशे का लुत्फ़ उठा रहा था। आज़ाद कहते हैं कि एक निहायत दुबला पतला आदमी जिसका नाम वहीम था और अजीबो गरीब पोशाक पहने हुए था, इस काम में मसरूफ़ हो गया। लोग आते गए और अपनी मुसीबतों का बोझ उतारते गए। किसी ने अपने अफलास से पीछा छोड़ाया तो किसी ने अपनी बदज़बान बीवी से निजात पाई। इस भीड़ में आशिकों का गिरोह भी था जो अपने दर्द व गम से निजात पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उम्र रशीदा औरतें अपने बदन को की झिड़ियाँ फेंक रही थी। मुसीबत
کہ اس پہاڑ میں سب سے زیادہ جسمانی عیب تھے جنہیں لوگوں نے اتار پھینکا تھا۔ کچھ لوگوں نے اپنی بیماریوں سے بھی نجات حاصل کی، مگر حیرانی اس بات کی ہوئی کہ مصیبتوں کے اس انبار میں بدعقلی اور بد اخلاقی کا کہیں نام و نشان نہ تھا، یعنی کسی نے ان ایوب کو برا سمجھا ہی نہ تھا، اس لیے اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا۔ مصنف نے بھی اپنے چھوٹے چہرے سے نجات حاصل کی۔ جب سبھی لوگ اپنی اپنی مصیبت سے نجات حاصل کر چکے تو دوبارہ اعلان خداوندی ہوا کہ سبھی لوگ مختار ہیں، وہ جس طرح چاہیں اپنے رنج و غم کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ اپنی سہولت کے اعتبار سے اپنی پہلی مصیبت کے بدلے نئی مصیبت لینے لگے۔ وہم ایک بار متحرک ہو گیا اور لوگوں کو بڑی تیزی سے نئی مصیبتیں تقسیم کرنے لگا۔ ایک لاوالد بزرگ نے کولنج کے درد کے بدلے ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو حاصل کیا۔ اس لڑکے کو اس کی نالائکی کی وجہ سے اس کے باپ نے چھوڑ دیا تھا۔ اس لڑکے نے آتے ہی جھٹ بڈھے کی داڑھی پکڑ لی اور دوسرے کو اور سر توڑنے کو تیار ہو گیا۔ ایک بیچارے جہازی غلام نے محنت و مشقت کے بدلے جھولے مرج کو قبول کیا۔ اب اس کا 2 قدم چلنا محال ہو گیا۔ کسی بیماری نے بیماری کے بدلے افلاس لے لیا۔ ایک شخص نے فکر کے بجائے درد جگر کو اپنایا۔ آزاد نے عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے سفید بالوں کو چھوڑا مگر اب پاؤں کے پھوڑے کی وجہ سے لنگڑا کر چلتی ہے۔ ایک عورت نے اپنی پتلی کمر سے نجات پائی مگر اب بڑے پیٹ کا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ کسی عورت نے حسن کو اپنایا مگر بدچلنی اور بدنامی کا داغ اب اس کے گلے آ پڑا۔ گرج اس نئی تقسیم سے کوئی بھی خوش نہ تھا، ہر کوئی پہلے سے بھی زیادہ تکلیف میں تھا۔ سارا میدان کریا زاری، نالہ و فریاد اور آہ و افسوس سے گونج اٹھا۔ آخرکار سلطان الافلاق کو رحم آیا اور حکم جاری ہوا کہ سبھی اپنے اپنے بوجھ کو اتار پھینکیں، انہیں ان کی پہلی والی مصیبت مل جائے گی۔ یہ انسانیہ کا آزاد شاہکار ہے۔ آزاد نے تمثیل کے پیرائے میں انسانی فطرت کو بے نقاب کیا ہے۔ آزاد کے جادو نگار قلم نے نہایت ہی چابکدستی سے تجسیم و تشبیہات و استعارات، جزیات نگاری اور جادو بیانی اور افسانویت سے اس انسانیے کو دلکش اور پرلطف بنا دیا ہے۔ دوستو، یہ تو تھی مولانا محمد حسین آزاد کی شاہکار انشائیہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کا خلاصہ یا تنقیدی جائزہ، مگر اب ہم لوگ مولانا محمد حسین آزاد کو بحیثیت نثر نگار یا پھر بحیثیت انشائیہ نگار ان کا تنقیدی جائزہ دیکھیں گے۔ اردو نثر کو پروبال عطا کرنے والوں میں ایک بڑی شخصیت مولانا محمد حسین آزاد کی ہے۔ یہ پروفیسر اعتصام حسین کا قول ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد اردو کے ایک اہم اور قابل قدر انشا پرداز تھے۔ جس طرح نظم جدید کی ابتدا کرنے کا سہرا آزاد کے سر ہے، اسی طرح اردو نثر میں کئی قابل قدر اضافوں کا اعزاز بھی انہی کو حاصل ہے۔ ان کی شخصیت مختلف الجہات تھی۔ انہوں نے ادب کے مختلف اصناف میں اپنی صلاحیت کے انمٹ نقوش قائم کیے ہیں، خواہ وہ تذکرہ نگاری ہو یا ادبی تحقیق و تنقید، شاعری ہو یا انسائیہ نگاری، بچوں کا ادب ہو یا نصابی کتابیں۔ ان کے کارنامے
इनके कारनामे गैर माया हैं। इनकी शख्सियत का हर पहलू लाजवाब खसूसियात का हामिल है, लेकिन इनकी इंसाफ पर्दाजी तमाम खसूसियात पर फौकियत रखता है। निरंगे ख़याल, आब हयात, दरबार अकबरी वगैरह आज़ाद की इंसाफ पर्दाजी की शाहकार है। निरंगे ख़याल मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के इंसाइयों का मजमूआ है, जिसके 2 हिस्से हैं। मैंने इससे पहले के लेक्चर में भी ये बता चुका हूँ, और अगर आप हमारे पहला लेक्चर नहीं देखें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जा कर के इसका लेक्चर पार्ट 1 देख सकते हैं। हिस्सा अव्वल में 8 और हिस्सा दोम में 5 इंसाइयाँ शामिल हैं। इस किताब में ख़याली और तमसीली मज़ामीन हैं, जिनमें ख्वाब और ख़याल अफसानों की तमसील और अखलाकी नसीहत आमोज़ बातें कही गई हैं। आज़ाद ने अपने असलूब तहरीर से इन ख़याली मज़ामीन में ऐसे नुकात पैदा किए जो अखलाकियात का गैर मामूली सरचश्मा है। मज़े की बात यह है कि अगरचे आज़ाद अंग्रेज़ी ज़बान और अदब से ज़्यादा वाकिफ़ न थे, लेकिन उन्होंने इस तसनीफ़ में अपने फ़न का भरपूर मुजाहरा किया है और उन्हें इतना दिलचस्प बना दिया है कि कोई मजमून अधूरा छोड़ने को जी नहीं चाहता। आज़ाद की इंसाफ पर्दाजी की नुमाया खसूसियात अफसानवी अंदाज़ बयान है, जिसका महवर तख़य्युल है। वो अपने तख़य्युल के ज़रिए किसी भी शय को तजसीम करने की सलाहियत रखते हैं। तजसीम की तरफ इनका ख़ास रुझान था। तजसीम से मुराद किसी नज़र ना आने वाली शय को जिस्म देना या बेजान शय को जानदार बनाकर पेश करना है। मतलब इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता में वहम जो नज़र ना आने वाली शय है, इंसान की शक्ल में पेश करना। इसी तरह झूठ और सच का रज़्मनामा में झूठ को देव की शक्ल और सच को परी की शक्ल में पेश करना तजसीम का अमल है। आज़ाद ने इस हुनर से बहुत ज़्यादा काम लिया है। आज़ाद एक मुनफरद असलूब तहरीर के मालिक थे। जिद्दत और दिलकशी इनकी तहरीर का वस्फ़ ख़ास है। जज़ियात निगारी में इनको कुदरत तामा हासिल है। इनका जादू निगार कलम हर मंजर को मुतहरिक बनाकर पेश करता है। फ़िज़ा आफरीनी की ये कैफियत यूँ तो इनके हर कारनामे में नज़र आती है, लेकिन रंगे ख़याल में अपने अरूज पर है। इनकी मंजर कशी एक तरफ तो अदबियत की चाशनी रखती है, तो दूसरी तरफ चंद शतरों में मुरक्का खींच कर रख देते हैं। दरअसल आज़ाद की तबीयत में शगुफ्तगी, नाजुक ख़याली और लताफ़त और जिद्दत तराज़ी की कुदरत की अता करदा थी। फ़ारसी ज़बान व अदब के शौक़ मुताला ने इस जौहर को मज़ीद जला बख्शी। अपने तख़य्युल की रंग आमेजी से किसी भी शय की तस्वीर इस दिलकशी से खींचते हैं कि ज़बान से बेसाख्ता दाद निकलती है। आज़ाद की तर्ज तहरीर की एक खूबी ये भी है कि वो छोटे छोटे जुमलों को तस्बीह व इस्तारा की बरजस्तगी बयान की, सलासत व रवानी, अल्फाज की शीरीनी व लताफ़त और फ़िक्रों की मौशियत से अब ऐसी दिलचस्पी, रवां और मुनफरिद इबारत बना देते हैं जिसे पढ़ते हुए एक अजीब सा नशा छा जाता है। अलावा बरी वो ज़बान व मुहावरा, वो अल्फाज व बंदिश का इस्तेमाल बड़े ही मतवाज़िन और मुतनासिब ढंग से करते हैं। वो एक ऐसे जिद्दत तराज नसर निगार थे जिनकी निदरत आफरीनी और सुगुफ्ता बयानी दर्जे कमाल तक पहुंची हुई थी। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।